दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सोलन के कारोबारी बोले, पहले लेना चाहिए था कोरोना कर्फ्यू जैसा फैसला। निजी बस टैक्सी ऑपरेटर्स के पक्ष में 10 दिन में फैसला नहीं लिया तो करेंगे आमरण अनशन। कोरोना कर्फ्यू के डर से एक दिन पहले ही खरीदारी को पंचरुखी बाजार में उमड़ी भीड़। करसोग में ट्रक से पकड़ा 130 टीन बिरोजा, चालक मौके से फरार। और अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा 7 मई से लगाए जा रहे कोरोना कर्फ्यू पर उद्योगपतियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस निर्णय को देर से ही लिया गया लेकिन सही फैसला करार दिया है। जिला सोलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने जारी गाइडलाइन पर खुशी जाहिर की है। एसोसिएशन के महासचिव वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार को यह निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योगों में कार्यरत अधिकतर लोअर क्लास लेबर अपने परिवार के साथ अपने घरों को पलायन कर चुके हैं, वह कुछ पलायन करने को तैयार हैं। ऐसे में उद्योगों में कार्य कौन करेगा। मैं वीरेंद्र अग्रवाल, महासचिव सोलन इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू का निर्णय लिया है, सोलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के हिसाब से यह निर्णय सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर देर से आए दुरुस्त आए। पर इस निर्णय में काफ़ी कमियां भी पाई गई हैं कि सरकार ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयां सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहेंगी। पर मैं सरकार से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब सार्वजनिक बसें, प्राइवेट बसें और सरकारी बसें निर्धारित रूप से नहीं चलेंगी तो फैक्ट्री के अंदर लेबर फोर्स कहाँ से आएंगी। और रही बात निर्माण क्षेत्र की, निर्माण क्षेत्र के अंदर जब तक कि वर्कर्स, लेबर को बस या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलेगी तो वह अपने वर्क क्षेत्र में या अपने कार्य करने के लिए नहीं आ पाएंगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि लेबर के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जब तक फैक्ट्रीज में और निर्माण क्षेत्रों में लेबर नहीं आएगी तो इस लॉकडाउन में इंडस्ट्री को ओपन रखने का सरकार का यह निर्णय अनुचित। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 10 दिन तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट बैठक से हड़ताल पर बैठे टैक्सी यूनियन और निजी बस ऑपरेटर यूनियन को टैक्स माफ होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा उनके पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के जिला अध्यक्ष गुलशन दीवान ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन और निजी बस ऑपरेटर यूनियन भूख हड़ताल शुरू करने वाली थी, लेकिन सरकार द्वारा धारा 144 लागू करने के बाद फिलहाल इसे 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 दिन तक यदि सरकार उन्हें वार्ता के लिए या उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती है तो भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया जाएगा। जी, गुलशन दीवान, जिला अध्यक्ष निजी बस ऑपरेटर यूनियन मंडी। हमने सरकार से उम्मीद थी कि जो कैबिनेट हुई पिछले कल, उसमें हमारी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी हड़तालें अनिश्चितकालीन है। जो 16 तारीख की कैबिनेट में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम आगे भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन से बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी जिम्मेदार ये हिमाचल सरकार ही होगी। बाकी हमारी जो लॉकडाउन 16 तारीख तक लगा है, हमारी निजी बसें इधर उधर खड़ी है, हेडक्वार्टर लौटना चाहती है वो लौट सकते हैं, क्योंकि स्टाफ भी परेशान होगा, चालक परिचालक जो भी लौटना चाहते हैं लौट सकते हैं। बाकी आगे हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। सरकार द्वारा प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में गुरुवार को पंचरुखी बाजार में खरीदारी को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाजार में वाहनों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। कर्फ्यू के डर से लोग गुरुवार को सामान खरीदने पहुंचे हुए थे। बता दें कि प्रदेश में धारा 144 आज आधी रात से लागू होगी। उधर व्यापारियों का कहना है कि ये कैसा कर्फ्यू है जिसमें लगभग 70% दुकानें खुली रहेंगी। लोगों ने धारा 144 का स्वागत किया है, लेकिन 70% संस्थान खुले रखना उचित नहीं है। करसोग से लगभग 140 किलोमीटर दूर जाचबंद चेक पोस्ट पर विभागीय टीम ने 130 टिन बिरोजा ट्रक सहित पकड़ा गया है। इस मामले की पुष्टि डीएफओ सुकेत सुभाष पराशर द्वारा की गई है।
बनखंड अधिकारी रमेश ठाकुर ने बताया कि बुधवार रात एक ट्रक को जब छानबीन के लिए रोका गया तो चालक ने कहा कि ट्रक खाली है, परंतु जब जांच की गई तो ट्रक के अंदर 130 टिन बेरोजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में कोई भी दस्तावेज मौके पर चालक के पास नहीं मिले। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया है। जो अवैध बेरोजा पकड़ा गया है उसकी कीमत लगभग 1,32,000 आंकी गई है। वन विभाग ने इस संबंध में मामला नेहरी पुलिस चौकी में दर्ज करवा दिया है। हेलो। हाँ जी हाँ, ये कट गया था जी। ये आप रमेश जी हैं, वनखंड अधिकारी जांच चेक पोस्ट पर हैं? हाँ जी मैं रमेश ठाकुर, बनखंड अधिकारी चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट जांच। सर, जो रात को एक ना अवैध रूप से बरोजा की गाड़ी आपने पकड़ी है, उसके बारे में जानकारी देंगे? क्या क्या है? जी एक गाड़ी HP 19AA0525 करसो की तरफ से चेक पोस्ट जांच की तरफ, मंडी की तरफ को जा रही थी। हाँ जी। जिसको हमने चेकिंग के लिए रोका। कितने बजे जी? ये लगभग 12:15 बजे, 12 बजे की बात है, 12-12:15 बजे की बात है जी। तो जब ड्राइवर को पूछने पे ड्राइवर ने बताया कि भाई गाड़ी खाली है। अच्छा जी। फिर हमने जब इसको चेक किया तो इसमें हमको बरोजा से भरे 130 टिन मिले, जो कि अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। ड्राइवर के पास किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं थे। अच्छा जी। इसकी कीमत लगभग कितनी है जी? इसकी कीमत लगभग 1,32,000 के आसपास बनती है। अच्छा जी। मतलब जो सरकारी रेट है 6,000 रुपए पर क्विंटल है इसका। जी जी। 22.10 क्विंटल इसका वेट है। जी जी जी। तो ये ड्राइवर जो है ये अरेस्ट है कि नहीं? ड्राइवर, जब हमने ड्राइवर के बयान लिखने चाहे तो वो मौका से फरार हो गया। अच्छा जी। गाड़ी की चाबी हमने पहले ही ले ली थी। हाँ जी। जैसे ही हमने उसके बयान लेना चाहे तो वो मौका से फरार हो गया। फिर वो हमारे हाथ नहीं आ पाया जी। तो ये आपने पुलिस मामला जो है नीरी पुलिस चौकी